औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रबियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू एतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमते वक़ाज़िनिल मग़फ़िरते वक़ाइदिल ख़ैर वल बरकते वमुनक़िज़िल इबादे मिनल हलकते सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सलावत पढ़े मोहम्मद। परवरदिगार आलम ने हम पर ये करम फरमाया कि हम उन हस्तियों की मोहब्बत पर फ़ख्र करते हैं कि जिनकी तख्लीक़ पर खुदा गुरूर करता है। आले मोहम्मद की मोहब्बत में अल्लाह ने इस कायनात की खिलकत का आगाज़ किया और तख्लीक़ के मनाजिल और मराहिल को तय फरमाया। और मकसद बुनियादी यही था कि अल्लाह ने आदम से लेकर ख़ातम तक जितने अम्बिया हादियों का सिलसिला भेजा तो वो सिर्फ़ इसलिए भेजा कि अल्लाह इस्लाम को नाफिज़ करना चाहता था, इस्लाम के क़वाइद व क़वानीन को नाफिज़ करना चाहता था। और इस्लाम को क्यों भेजा, इसके लिए रसूलुल्लाह ने हदीस इरशाद फरमा दी थी कि लिकुल्लि शैइन असासुन, हर चीज़ की एक बुनियाद होती है। लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बुना अहलल बैत, कि हर चीज़ की एक बुनियाद होती है और इस्लाम की बुनियाद अहले बैत की मोहब्बत है। अल्लाह ने तख्लीक़ का आगाज़ किया। मैं पिछली तक़रीर में अर्ज़ कर चुका कि बज़ाहिर तो हम ये देख रहे हैं कि हर चीज़ बाकायदा एक प्रोसीजर के ज़रिए, मराहिल के ज़रिए गुज़रती है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा अमरहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून। अल्लाह सिर्फ़ कुन कहता है और सब बनना शुरू हो जाता है। अल्लाह किसी भी चीज़ के करने का इरादा करता है तो कहता है कुन और वो हो जाती है। लेकिन अब चूँकि ये कुरान की आयत है तो हम इससे क़त्ए नज़र नहीं हो सकते कि अल्लाह ने हर चीज़ कुन कहकर बनाई, तख्लीक़ का आगाज़ किया और फिर अल्लाह ने उसी कुरान में इरशाद फरमा दिया। इस्लाम नाफिज़ करने के बाद, इस्लाम नाजिल करने के बाद अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि पूरा इस्लाम लेना।
आधे इस्लाम में दाखिल नहीं होना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। मुखातिब किससे है? इस्लाम वालों से मुखातिब नहीं है। हालांकि बात इस्लाम की कर रहा है, लेकिन मुखातिब ईमान वालों को कर रहा है कि ए ईमान वालों, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यानी आधा इस्लाम ना लेना, पूरा इस्लाम लेना। आधा इस्लाम क्या है? आधा इस्लाम तुम्हें गुमराही की तरफ ले जाएगा, आधा इस्लाम तुम्हें गुमराह कर देगा। यानी अल्लाह ने यह ऐलान कर दिया कि पूरा इस्लाम लेना है, आधा इस्लाम नहीं लेना। अदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरा इस्लाम लेना है, ईमान वालों पूरा इस्लाम लेना है। क्यों परवरदिगार आधा इस्लाम कैसे गुमराह कर देगा? क्या आधा इस्लाम हक़ नहीं है? अल्लाह ने कहा नहीं, हक़ तो है, लेकिन अगर तुमने कुछ लिया और कुछ छोड़ दिया तो वो हक़ भी बातिल बन जाएगा, वो हक़ भी बातिल बन जाएगा। नबूवत, आखिरी नबूवत और पहली मंजिल इस्लाम की, कहा क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, और फलाह पा जाओ। यानी पहली मंजिल पर जो कुल का कुल इस्लाम था वो ला इलाहा इल्लल्लाह था। यानी अल्लाह ने कहा कि कुल इस्लाम है ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो कि कोई माबूद नहीं है मगर वो है। अब ये है कुल इस्लाम पहले दीन का, कि अल्लाह ने कह दिया कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है कुल दीन। मेरा ख्याल है कि बात समझने में मुश्किल नहीं होगी। सब बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमाए, मैं तो दुआएं लेने के लिए बैठा हूँ, बुज़ुर्ग सिर्फ दुआ दे देंगे मेरे लिए काफ़ी है। जवानों से अर्ज़ कर रहा हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह कुल दीन है। अब अल्लाह कह रहा है कि कुल दीन लेना है। अब कुल दीन क्या हो गया? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आपने लिया आधा दीन कि ला इलाह, आपने कह दिया ला इलाह, कोई नहीं है माबूद, कलमा हक़ का है, पूरा कलमा, ला भी हक़ है, इल्ला भी हक़ है, इलाह भी हक़ है, पूरा कलमा हक़ है। लेकिन अगर आपने आधा कलमा तर्क कर दिया और आधा कलमा लिया ला इलाह कोई माबूद नहीं है, तो ये शिर्क हो जाएगा। अल्लाह इसीलिए कह रहा है कि गुमराह हो जाओगे, आधा इस्लाम नहीं लेना, इस्लाम पूरा लेना है। अदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे इस्लाम में दाखिल हो। तो पूरा इस्लाम है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कोई माबूद नहीं है। इसके साथ ये कहना ज़रूरी है कि मगर अल्लाह है, पूरा इस्लाम लेना है। अब बात आगे बढ़ी तो दूसरा पैगाम आ गया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इस्लाम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह तक महदूद नहीं रहा, अब इस्लाम हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अल्लाह कह रहा है पूरा इस्लाम लो। अब मसलन अब आप कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कह रहे, तो क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल होगा? क्यों नहीं होगा? कलमा तो हक़ है, ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ है, लेकिन इसलिए कबूल नहीं होगा कि अल्लाह कह चुका इस्लाम लेना है तो पूरा लेना है। ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहना है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहना है। जो ये दोनों कलमे पढ़ेगा वही इस्लाम पर है, वही मुसलमान है। कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर इस्लाम आगे बढ़ा, कहा भाई अब तुम्हें नमाज भी पढ़नी है। अब कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहे, लेकिन वो कहते कि भाई नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो क्या ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कबूल होगा? कलमा हक़ का है लेकिन कबूल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह कह चुका इस्लाम पूरा लेना है, इस्लाम पूरा लेना है। अगर कुछ भी तर्क किया तो गुमराह हो जाओगे। आपने नमाज भी पढ़ ली, मगर दीन फिर आगे बढ़ गया, कहा कि भाई अब रोज़ा भी रखना है। तो अब कोई शख्स नमाज भी पढ़ रहा है, अल्लाह की गवाही भी दे रहा है, रसूल अल्लाह की गवाही भी दे रहा है, मगर वो रोज़े का मुनकिर हो जाए, तो क्या उसका इस्लाम कबूल करेगा? अल्लाह नहीं करेगा, क्योंकि वो कह चुका कि इस्लाम पूरा लेना है। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो। तो अब आपको ज़रूरी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहें, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहें, नमाज भी पढ़ें और रोज़ा भी रखें। रख लिया आपने, ला इलाहा भी कह दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कह दिया, आपने नमाज भी अदा कर ली, आपने रोज़ा भी रख लिया। एक हुक्म और आ गया कि भाई अब हज करना है। हालांकि तरतीब कुछ ऐसी है कि पहले हुक्म रोज़ा आया था, लेकिन चूँकि मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ जो हमारे उलमा ने तरतीब रखी, ये फ़ुरूए दीन हमारे उलमा ने तरतीब दी है, क्योंकि नमाज अफ़ज़लुल इबादात है, तो इसीलिए नमाज को अव्वल रखा। फ़ुरूए दीन हमारे उलमा के तरतीब दिए, तो मैं उस तरतीब के हवाले से बात कर रहा हूँ कि अब हुक्म हज आ गया, हज भी करना है, अब आपको हज करना है। अब कोई शख्स नमाज भी पढ़ रहा है, रोज़ा भी रख रहा है और बहुत आबिद है, बहुत अच्छी नमाज पढ़ रहा है, बहुत खुलूस के साथ रोज़ा रख रहा है, आइडियल रोज़ा रख रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कह रहा है, लेकिन वो कहते कि मैं हज को नहीं मानता, क्या उसका इस्लाम कबूल होगा? नहीं।
अगर उसने हज का इनकार कर दिया, क्योंकि हमारे पास सूरह बकरा की ये आयत महफूज है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे इस्लाम लेना। हमारे भाइयों ने इसकी तफसीर ये की कि सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक इस्लाम में दाखिल हो जाओ, लेकिन हमारे यहाँ की तफसीर ये है कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो। तो मैं अपने यहाँ की तफसीर अर्ज़ कर रहा हूँ कि पूरे इस्लाम में दाखिल होना। अब अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, जितने लोग बैठे हैं सब मिलकर मुझे एक ही जवाब देंगे, और अकीदा भी यही कहता है और होना भी यही चाहिए। कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है, नमाज पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, मगर हज नहीं कर रहा, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह उसके काम आएगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके काम आएगा? अगर कोई हज का इनकार कर दे, क्या नमाजें उसके काम आएंगी? क्या रोज़ा उसके काम आएगा? नहीं। यही ला इलाहा इल्लल्लाह, एक हज का इनकार, एक रुकन का इनकार, इस्लाम के किसी भी रुकन का इनकार करके अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह उसे जहन्नम में ले जाएगा। अगर हज का इनकार करके मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना उसे जहन्नम में ले जाएगा। अगर वो हज का इनकार करके नमाज पढ़ रहा है, नमाज उसे जहन्नम में ले जाएगी। अगर हज का इनकार करके वो रोज़ा रख रहा है तो ये रोज़ा उसे जहन्नम में ले जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा है पूरा इस्लाम लेना, अल्लाह का हुक्म मानना है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत वाजिब है, जो अल्लाह ने कह दिया वो करना है, वो इबादत है। तो अब ला इलाहा इल्लल्लाह किसी रुकन के इनकार के बगैर जहन्नम में ले जाएगा। हर अमल तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा अगर आधा दीन लिया, आधा दीन तुम्हें गुमराह कर देगा। लेकिन मैं क्या करूं कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह आया तो दीन कामिल ना हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह आया तो दीन कामिल ना हुआ, नमाज रोज़ा हज पर दीन कामिल ना हुआ। एक मरतबा जब हज से पलटे, रसूलुल्लाह ने कहा सलमान जो पीछे रह गए उनका इंतजार करो, जो आगे निकल गए उन्हें वापस बुलाओ, ऊँटों से पालान उतारो, मिंबर बनाओ, और फिर अली को कहा मन कुंतो मौला हो फाज़ा, कहा मन कुंतो मौला हाजा अली मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, हाजा अली मौला, ये अली मौला। तो अब अभी तक रसूलुल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने दीन कामिल नहीं किया। कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, दीन कामिल नहीं किया। नमाज रोज़ा हज ज़कात खुम्स जिहाद सब हो गया, अल्लाह ने दीन कामिल ना किया। लेकिन जैसे ही रसूल अल्लाह ने अली की विलायत का ऐलान किया तो फ़ौरन अल्लाह ने कहा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज दीन कामिल हो गया और नेमतें तमाम हो गई। तो अब चूँकि आप अब तक मेरा साथ दे रहे थे तो आपको अब भी मेरा साथ देना पड़ेगा। हर रुकन आपने कबूल कर लिया, लेकिन एक भी रुकन छोड़ा तो हर रुकन आपको जहन्नम में ले जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि इस्लाम में पूरे दाखिल होना, पूरे इस्लाम में दाखिल होना। अब अगर आपने अली की विलायत ना मानी तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी जहन्नम में ले जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी जहन्नम में ले जाएगा। हर अमल आपको जहन्नम में ले जाएगा। इस्लाम लेना है तो पूरा लेना है, कोई चीज़ कोई शय तर्क नहीं करनी। अब ये मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि बड़े मसाइल हो गए हमारे यहाँ, हालांकि मेरी उम्र इतनी नहीं है और मैं जानता हूँ कि मेरा कद भी इतना दराज नहीं है, इल्मी कद, लेकिन हमारे यहाँ बड़े मसाइल ये हो गए हैं कि हम इस इत्तेहाद के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, मगर सामने से हमें कोई जवाब नहीं मिलता कि वहाँ से भी कदम बढ़ाया जाए। अभी यहाँ इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन ही नहीं हुआ कि हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के पीछे पड़े। मसलन कि अगर कोई हमारा आलिम टीवी पर चला जाए और जाकर वो कोई बयान दे दे तो वो मुतासिर हो जाता है सामने वाले उलमा से जो सामने बैठे हैं। मतलब अगर आप किसी प्रोग्राम में गए हैं, किसी टीवी के किसी प्रोग्राम में चले गए, तो आपको अपना अकीदा वहाँ पढ़ के आना है, दूसरे का अकीदा वहाँ जाकर नहीं पढ़ना, आपको उसके रंग में नहीं रंगना। यानी अभी एक वाक़या हुआ, बहरहाल मैं उसको इशारतन पेश कर दूंगा, उसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि इस्लाम लेना है तो पूरा लेना है। और कुरान की आयत है सूरह बकरा की 208वीं आयत कि अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरा इस्लाम लो, पूरा इस्लाम, आधा इस्लाम नहीं लेना। आधा इस्लाम तुम्हें गुमराह कर देगा, आधा इस्लाम गुमराही है। मसलन ला इलाहा इल्लल्लाह आधा इस्लाम है, पूरा इस्लाम है, आपने आधा ले लिया, आपने कहा ला इलाहा,
तो ये शिरक है, ये गुमराह कर देगा। पूरा इस्लाम लेना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मसलन नमाज है, नमाज पूरा दीन है। आपने फजर की 1 रकत नमाज पढ़ ली, कबूल होगी? क्योंकि फजर की नमाज 2 रकत है, दीन पूरा लेना है। 1 रकत कबूल की बात तो बहुत बात की है कि कबूल होगी या नहीं होगी, वहाँ तक पहुँचेगी भी नहीं। आधा इस्लाम वहाँ तक पहुँचता भी नहीं है, गुमराह कर देगा। मगरिब की नमाज 3 रकत है, आप 2 रकत पढ़ लीजिए, कबूल होगी? पहुँचेगी ही नहीं पर खुदा की बारगाह तक, क्योंकि वो कह रहा है पूरा इस्लाम लो, पूरा दीन है। अब रोज़ा है, रोज़ा आपने रख लिया, रोज़ा पूरा दीन है। अब रोज़ा क्या है? अंधेरे से अंधेरे तक, सुबह होने से पहले नियत करनी है और अंधेरा होने के बाद रोज़ा खोलना है। अब आप आधा दीन ले लें कि आप रोशनी में रोज़ा खोल लें, कबूल होगा? नहीं होगा ना कबूल। दीन लेना है तो पूरा लेना है। पूरा दीन है कुरान, आप आधा कुरान माने आधा जुटला दें, कबूल होगा? गुमराह हो जाएंगे ना आप। कैसे गुमराह हो जाएंगे? बड़ी मशहूर सी एक आयत है जो हर आलिम इस मिंबर से इस्तेमाल करता है, मैं भी इस्तेमाल कर लेता हूँ तसर्रुफ के साथ, कि नमाज के करीब ना जाओ, ये आधा दीन है। पूरा दीन क्या है? जब नशे की हालत में हो, तो आधे दीन ने गुमराह कर दिया। इसीलिए अल्लाह ने कहा दीन लेना है तो पूरा लेना है, आधा दीन गुमराह कर देता है। इसीलिए रसूल अल्लाह ने कहा था कि अगर मेरे बाद आधा दीन लेना चाहो तो हुमैरा से ले लेना, इसीलिए रसूल अल्लाह ने कहा था। और रसूल अल्लाह ये बात जानते थे कि मेरे बाद ये उम्मत किसी औरत को हादी बना देगी, इसीलिए रसूल अल्लाह ने कहा था आधा दीन नाकिस है, और जो नाकिस दीन दे वो नाकिसुल अक्ल होता। नाकिस दीन जो दे वो नाकिसुल अक्ल होता है। तो दीन लेना है तो पूरा लेना है, आधा दीन गुमराह कर देगा, आधा दीन गुमराही की तरफ ले जाता है। तो आधा दीन नहीं लिया जा सकता। अब मैंने जो सरनामे में आयत पढ़ी कि अल्लाह ने कहा कि हमने मौत और हयात को खल्क किया, तो मौत भी दीन है, हयात भी दीन है। अब जो सिर्फ हयात को लेकर मौत को भूल जाए वो गुमराह हो जाएगा। जो सिर्फ हयात को याद रखे और मौत को भूल जाए वो गुमराह हो जाएगा। इसीलिए कहा कि दिन में 3 मरतबा मौत को याद किया करो। मैं यहाँ कोई डराने के लिए नहीं बैठा कि मैं मौत से डराऊं या फिशार कब्र से डराऊं। अली के चाहने वालों के लिए तो फिशार वैसे भी नहीं है, जब कब्र में अली आ जाए तो वहशत कैसी। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि भाई इंसान अपनी मौत को याद रखे, ये हुक्म रसूल है, ये हुक्म चहारदा मासूमीन है कि दिन में 3 मरतबा अपनी मौत को याद रखो। और ये भी हदीस है कि मलकुल मौत हर घर में रोज़ाना 5 बार तशरीफ़ लाता है और कहता है, सिर्फ ये बताने आता है कि मैं आने वाला हूँ। अल्लाहु अकबर। हर घर में मलकुल मौत 5 दफ़ा आता है और सिर्फ ये बताने आता है कि मैं आने वाला हूँ। अब एक राज ये है कि 5 दफ़ा ही क्यों आता है? 2 दफ़ा आ जाए, 3 दफ़ा आ जाए, 6 दफ़ा आ जाए, तो वो 5 दफ़ा आता है। पहले आके कहता है मोहम्मद से मोहब्बत करो मैं आने वाला हूँ, दूसरी बार आकर कहता है अली से मोहब्बत करो मैं आने वाला हूँ। वो याद दिलाता है कि इस पंजतन की मोहब्बत को दिलों में बसाओ, मैं आने वाला हूँ, मौत को याद रखो। क्योंकि जो इंसान मौत को याद रखता है उसके जहन में ये बात होती है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मौत के बाद इंसान पर तमाम मराहिल आश्कार हो जाते हैं, उसके सामने सब हकीकत आ जाती है, लेकिन उस वक्त वो बेबस हो चुका होता है, वो कुछ नहीं कर सकता। मरने के बाद उसके सामने हकीकत आ गई, लेकिन अब वो हकीकत तस्लीम कैसे करे, वो मर चुका है। इसीलिए कहा मौत को याद रखो। और बीबी आलिया, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बीबी ने फरमाया मूतू कबला अंता मूतू, मर जाओ इससे पहले कि मर जाओ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने आप को मार लें, आप खुदकशी कर लें, कत्ल कर लें अपने आप को, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। इसकी तफसीर खुली हुई है। मूतू कबला अंता मूतू, मर जाओ इससे पहले कि मर जाओ। ये इतना वसी और बलीग जुमला आले मोहम्मद के अलावा कोई कह भी नहीं सकता। मर जाओ इससे पहले कि मर जाओ, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए तुम मर जाओ, क्या मतलब है? तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, इसकी तफसीर मौला अली ने की, कहा कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो तुम उसको देखो तो ये समझो कि ये तुम्हारा इंतकाल हो गया।
किसी को गुस्ल दिया जाए तो ये समझो कि तुम्हें गुस्ल दिया जा रहा है। आप समझिए, किसी की नमाज जनाजा पढ़ी जाए तो तुम समझो कि ये तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी गई है। मूतू कबला अंता मूतू, मर जाओ इससे पहले कि मर जाओ। किसी की नमाज जनाजा पढ़ी जाए तुम समझो ये तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है। किसी का जनाजा देखो कि बेहिस है, उसमें हिस नहीं है, तो समझो कि ये तुम बेहिस पड़े हुए हो। किसी को कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है तो समझो कि ये कांधे पर तुम्हें उठा के ले जाया जा रहा है। किसी को कब्र में दफन किया जाए तो तुम समझो कि तुम्हें कब्र में उतारा जा रहा है। और जब उस मुर्दे को छोड़कर लोग कब्रिस्तान से बाहर जा रहे हो तो तुम ये समझो कि तुम्हें तन्हा कब्र में उतार कर लोग तुम्हें छोड़कर चलेगा। और जब कब्रिस्तान से बाहर निकलो, ये है किलीदी जुमला, और जब कब्रिस्तान से बाहर निकलो और अपने वजूद पर नज़र डालो तो अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, परवरदिगार तेरा शुक्र है तूने मुझे एक और मौका दे दिया। ये है मूतू कबला अंता मूतू, मर जाओ इससे पहले कि मर जाओ। तुम्हें मौत आए बेबस हो जाओ, इससे पहले मौत को याद करो और अपनी ज़िंदगी में सुधार पैदा करो। ये है अमीरुल मोमिनीन जिन्होंने मौत का फ़लसफ़ा दिया। तो मौत अल्लाह ने खल्क़ की और हयात अल्लाह ने खल्क़ की। मेरे पास वक्त है। मौत अल्लाह ने खल्क़ की और हयात अल्लाह ने खल्क़ की। अब ये नहीं कह सकते, शय है ना, हर शय अल्लाह ने खल्क़ की। मौत भी एक शय है, हयात भी एक शय है। मौत भी अल्लाह ने खल्क़ की और हयात भी अल्लाह ने खल्क़ की। क्या आपने कभी सुना कि किसी ने ये कहा हो कि अल्लाह ने हयातें खल्क़ की या अल्लाह ने मौतें खल्क़ की? नहीं, हयात खल्क़ की और मौत खल्क़ की। हयात भी एक है और मौत भी एक है। ये अरबों इंसान अल्लाह ने बनाए तो अरबों हयातें नहीं बनाई। एक हयात बनाई और वो तकसीम कर दी, एक मौत बनाई और वो तकसीम कर दी। एक हयात अरबों जगह मौजूद है, एक मौत एक वक्त में अरबों जगह मौजूद है। तो हयात अरबों जगह मौजूद है, मौत हर जगह मौजूद है। हयात हर जगह मौजूद है, मौत हर जगह मौजूद है। और हयात और मौत जिसके तसर्रुफ में हो, क्या वो अली हर जगह मौजूद नहीं हो सकता? तो हयात और मौत इनके इख्तियार में, जिसे चाहें जिंदा कर दें, जिसे चाहें मौत दे दें। इन्होंने मौत भी तकसीम की, इन्होंने हयात भी तकसीम की। एक हयात और एक मौत सब जगह मौजूद है। अल्लाह ने सिर्फ खल्क़ किया हयात को और मौत को, तकसीम कौन कर रहा है? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया अल्लाह मोती व अनल कासिम, अल्लाह हमें अता करता है और हम तकसीम करते हैं। तो रसूल अल्लाह मौत भी दे रहे हैं और हयात भी दे रहे हैं। तो क्या सिर्फ रसूल दे रहे हैं? उसी रसूल ने कहा था अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। तो अली और रसूल मौत भी दे रहे हैं और हयात भी दे रहे हैं, मगर तकसीम कायम हो गई। कहा कि मौत को भी मौत आना है, लेकिन हयात बका की मंजिल पर है, हयात दायमी है। हयात को कभी मौत नहीं आएगी, ज़िंदगी हमेशा रहेगी, ज़िंदगी कभी मरेगी नहीं, ज़िंदगी हमेशा रहेगी, लेकिन मौत मर जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि किसी को मौत नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह हुक्म देगा कि मौत को ज़िबा कर दिया जाए, मौत को मार दिया जाएगा, उसके बाद कोई मरेगा नहीं और हयात नहीं मरेगी। परवरदिगार तूने हयात भी बनाई, तूने मौत भी बनाई, तो जब हयात को मौत नहीं आ रही तो मौत को मौत क्यों आ रही है? जब मौत को आ रही है तो हयात को मौत क्यों नहीं आ रही? तो इसका जवाब छठे इमाम ने दिया। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मौत को मौत आ रही है मगर हयात को मौत नहीं आ रही। हयात को मौत इसलिए नहीं आ रही कि मेरे छठे मौला ने फरमाया कि अल्लाह ने जब हयात को खल्क़ किया तो विलायत अली से खल्क़ किया, विलायत अली से खल्क़ होने वाली हयात को मौत नहीं आती। इसीलिए कहते हैं दिल में अली की विलायत को बसा लो ताकि जिंदा रहो, ताकि मर कर भी जिंदा रहो। जिसके दिल में इनकी मोहब्बत होती है वो मर कर भी नहीं मरता, वो मर कर भी जिंदा रहता है। तो अब अपने दिलों में इन चारदा मासूमीन की मोहब्बत को बसा लो ताकि ज़िंदा रहो। ये चाहें तो ज़िंदगी को मौत बना दें, ये चाहें तो मौत को ज़िंदगी बना दें, ये चाहें तो मौत को हयात बना दें, ये चाहें तो हयात को मौत बना दें। क्यों नहीं बना सकते? अरे ये मशरिक़ को मगरिब बना देते हैं, मगरिब को मशरिक़ बना देते हैं, ये चाँद को सूरज बना देते हैं, ये सूरज को चाँद बना देते हैं, ये इंसान को हैवान बना देते हैं, ये हैवान को इंसान बना देते हैं, ये ज़मीन को आसमान बना देते हैं, ये आसमान को ज़मीन बना देते हैं, ये मर्द को औरत बना देते हैं, ये औरत को मर्द बना देते हैं। तो क्या ये हयात को मौत नहीं बना सकते?
इनकी मोहब्बत अपने दिलों में बसा लो। इसीलिए कहा कि मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूरा। जो इनकी मोहब्बत में मर जाए वो शहीद है, जो इनकी मोहब्बत में मर जाए वो मगफिरत शुदा है, जो इनकी मोहब्बत में मर जाए वो कामिल ईमान पर मरा। उद्खुलू फिस्सिल्म काफ़ा, जो इनकी मोहब्बत में मर जाए वो कामिल ईमान पर मरा। क्यों ना हो, जो दिल में कुल्ले ईमान की मोहब्बत रखे, क्या वो कामिल ईमान पर नहीं होगा? ये इसीलिए ये जो हम याली कहते हैं ना, कि इसीलिए कहते हैं कि हम उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, हम चारदा मासूमीन से मोहब्बत कर रहे हैं, हम अली से मोहब्बत कर रहे हैं, और दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि इतना याली मदद कहो, इतना याली मदद कहो कि तुम्हें आदत हो जाए याली मदद कहने की। और जब कब्र में जाओ और फरिश्ता आकर पूछे तुम्हारा रब कौन, तो कहना याली मदद। पूछे तुम्हारा रसूल कौन, कहना याली मदद। पूछे तुम्हारी किताब क्या, कहना याली मदद। पूछे तुम्हारा इस्लाम क्या, कहना याली मदद। इसीलिए हम याली मदद कहते हैं कि याली मदद कहने की आदत हो जाए। जब फरिश्ता आकर कब्र में पूछे तुम्हारा रब कौन, तुम कहना याली मदद। अली मदद करेंगे, कहेंगे कह दो मेरा रब अल्लाह है। कब्र में जाओ, फरिश्ता पूछे तुम्हारा रसूल कौन, तुम कहोगे याली मदद। जबान से निकलेगा याली मदद, रसूल अली कहेंगे कह दो मेरा रसूल मोहम्मद है। कब्र में जाओ, फरिश्ता पूछेगा तुम्हारी किताब क्या, तुम कहना याली मदद। अली कहेंगे कह दो मेरी किताब कुरान है। कब्र में जाओ, फरिश्ता पूछेगा कि तुम्हारा इस्लाम क्या, कह देना याली मदद। अली कहेंगे कह दो मेरा दीन इस्लाम है। और फिर तो मज़ा ही आ जाएगा जब फरिश्ता पूछेगा तुम्हारा इमाम कौन, और हम कहेंगे याली मदद। ये याली मदद हमारी आखिरत की ज़मानत है, ये अली की मोहब्बत हमारी आखिरत की ज़मानत है। अली हमारे ज़ामिन है। अली के चाहने वाला कभी मर नहीं सकता, मर कर भी ज़िंदा रहता है। और ये जो नागहानी आफात आ जाती हैं, ये इंसान की ज़िंदगी की अलामत है। मसलन क्या, ये अब अलमिया है कि हमारे शहर में ये हालात हो गए कि किसी इंसान को अपनी अगली सांस का भरोसा नहीं कि क्या वो लेगा या नहीं लेगा। कल जो वाक़या हुआ, हमारा एक शिया मारा गया गुलशन चौरंगी पर, जिसको तुराब जैदी को गोली मार दी। वो घर से अपनी बेगम से, ज़ौजा से ये कह के उतरा था कि मैं बच्चों के लिए ईदी के पैसे लेके आ रहा हूँ। 3 बच्चों का बाप था, उसको मार दिया। ये जितना भी जुल्म हो रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये रसूल अल्लाह ने फरमाया, ये मौला अली ने फरमाया। मौला अली ने नहजुल बलागा में फरमाया कि जितना जुल्म जिस दौर में होगा, सब अजाब हुकूमत के सर पर जाएगा। हुकूमत को इसका इक़दाम लेना चाहिए। ये चोरियाँ, ये डकैतियाँ, ये कत्ल गारत, मौला अली ने सब पर काबू करना सिखाया। जब सब आपको पता है कि जब मदाइन की गवर्नरी हज़रत सलमान को दी तो मदाइन में डकैतियाँ हो रही थी, तो सलमान ने कैसे डकैतियों पर काबू पाया। अब आप गवर्नर को इख्तियारात दे दीजिए। गवर्नर तो कह रहा है कि मुझे इख्तियारात दे दें तो मैं एक डकैती भी अगर हो जाए शहर में तो मैं ज़िम्मेदार होऊंगा, लेकिन इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। इसका मतलब है कि सब मुलव्विस है ना इस काम में। खून बहा देना आपके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जाहिर है कि एक कत्ल हो गया, एक शहादत हो गई। मरहूम के, शहीद के तज़कियत व ताज़ियत के लिए यही जुमला कहा जा सकता है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ये जो अचानक मौत आती है ये इंसान के गुनाहों का कफ़ारा होता है, यानी मरने के बाद कोई हिसाब नहीं होता, और वो शख्स नागहानी मौत जिसको आ जाए वो सीधा जन्नत में जाता है बग़ैर हिसाब किताब के। मगर ये कि दिल में अली की मोहब्बत होनी चाहिए। तो अली की मोहब्बत इंसान को तूफ़ान से किनारे पर लगा देती है, और अली की मोहब्बत हर एक कर भी नहीं सकता। अली से मोहब्बत, अली समझ में आने वाली शय ही नहीं है।
अली को अल्लाह ने ऐसा बनाया ही नहीं कि अली समझ में आ जाए। अली ज़मीनों पर रहकर समझ में आता भी नहीं है। हाँ, जब ज़मीन में जाओगे तो अली समझ में आ जाएगा, ज़मीनों में जाकर अली समझ में आ जाएगा। चूँकि आप और हम अली से मोहब्बत करते हैं तो हमें बहुत आसान लगता है कि अली से मोहब्बत करना बहुत आसान है। उनसे पूछिए जो अली से मोहब्बत नहीं करते कि अली से मोहब्बत कितनी मुश्किल शय है। अली से मोहब्बत करने के लिए माँ का पाकीज़ा होना ज़रूरी है। हर एक अली से मोहब्बत कर नहीं सकता। इसीलिए छठे इमाम ने कहा कि जब अपने दिल में अली की मोहब्बत को महसूस करो तो घर जाकर अपनी माँ का शुक्रिया अदा किया करो। जो अली की मोहब्बत में मर जाए वो मग़फ़िरत शुदा मरा, चाहे वो मरहूम हो चाहे वो मरहूमा हो। मरहूमा ज़ाहिरा थी, चारदा मासूमीन की ज़ियारत भी की थी, मोहब्बत भी रखती थी। तो अब क्या, मैं एक रिवायत पेश कर देता हूँ। एक मौला अली की चाहने वाली बीमार हो गई और सकरात का आलम था। मौला अली करीब आए और आकर कहा कि तुम्हें मौत के बाद की जितनी तकलीफ़ें उससे मैं आज़ाद कर रहा हूँ, तुम्हें जितने खौफ हैं मौत के बाद के उससे मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सुकून दे रहा हूँ। तुम्हारे कब्र में भी दर्जात आला होंगे, तुम्हारे जन्नत में भी दर्जात आला होंगे, तुम्हारे बरज़ख में भी दर्जात आला होंगे। एक सहाबी खड़े थे, कहने लगे या अली ये सिर्फ आपकी मोहब्बत की वजह से? कहा हाँ, मेरी मोहब्बत की वजह से भी, लेकिन ये सब दर्जात इसको इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि इसने कब्र हुसैन की ज़ियारत की थी। ये कब्र हुसैन की ज़ाहिरा है। चूँकि मौत के बाद अली आते हैं और अली मौत और हयात तकसीम करने वाले हैं, हर मरने वाले के पास अली आते हैं। और खुद मौला अली ने कहा कोई शख्स उस वक्त तक मरता नहीं जब तक वो मुझे देख ना ले। हर शख्स के पास मौला अली आते हैं। इसीलिए कहते हैं अली से मोहब्बत रखो, ज़िंदा रहोगे। और ज़िंदगी की एक अलामत ये भी है कि हम कब्र में मुर्दे का शाना हिला हिला के कहते हैं इस्मा इफ़हम, सुन और समझ। सिर्फ इस्मा नहीं, इफ़हम, फ़हम भी कर, सोच, अक्ल से काम ले, फ़हम कर, सोच समझ। इस्मा इफ़हम, सोच समझ, सुन और समझ। हम मुर्दे का शाना हिलाकर कहते हैं सुन और समझ, यानी मुर्दा ज़िंदा है, वो फ़हम से काम ले रहा है। यानी मोहम्मद और अली की मोहब्बत जिसके दिल में है वो मरकर भी फ़हम रखता है, तो अली और मोहम्मद को ज़िंदगी में हिज़यान कैसे हो सकता है? इनका चाहने वाला मरकर भी फ़हम रखता है। और फिर कहा मूती कबला अंता मूती, मरने से पहले मर जाओ। यानी मरने से पहले मर जाओ का क्या मतलब है? मरने के बाद कहा जाता है इस्मा इफ़हम, सुन और समझ। तलकीन पढ़ाते हैं तो मरने के बाद कहते हैं सुन और समझ। लेकिन चूंकि मौला अली ने कहा मरने से पहले मर जाओ, इसीलिए हम फर्श अज़ा पर आकर बैठते हैं और जाकिर मिंबर से कहता है सुनो और समझो, यही 14 तुम्हारे इमाम। मूती कबला अंता मूती, मर जाओ इससे पहले कि मर जाओ। तो ये है ज़ाहिर हुसैन का मर्तबा कि दर्जात आला होते चले जाते हैं। जब महशर का समा होगा, फैसले हो चुके होंगे, जन्नत में जाने वाले होंगे सब। चूँकि मरहूमा चारदा मासूमीन की ज़ाहिरा थी, तो इसीलिए मैं ये जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ कि महशर का समा होगा, तमाम अंबिया भी खड़े होंगे, मलाइका भी मौजूद होंगे, तमाम इंसान, खुदा की तमाम मखलूक़ात मौजूद होंगी। एक जम्मे गफ़ीर होगा और आवाज़ आएगी निदाए गैबी हातिफ की कि रास्ता छोड़ दो, रास्ता बना दो। ये जितने लोग होंगे दो रोया कतार बनाकर खड़े हो जाएंगे। एक गिरोह इस तरफ खड़ा हो जाएगा, एक गिरोह इस जानिब आ जाएगा, दोनों गिरोह रास्ता बना देंगे। और फिर लोग देखेंगे कि एक कारवान है, एक बड़ी तादाद में कुछ लोग हैं जो दौड़ते हुए आ रहे हैं और लब्बैक या हुसैन की सदा देते हुए आ रहे हैं। उनके चेहरों से नूर साते हैं, उनकी पेशानियों से नूर चमक रहा है, उनकी पेशानियों के नूर से अंबिया तक की आंखें खीरा हो जाएंगी। लेकिन जब नूर से आंखें मानूस होंगी तो फिर अंबिया देखेंगे कि उन तमाम के माथों पर लिखा होगा हाज़ा ज़ाहिर कब्र हुसैन, ये सब हुसैन की कब्र के ज़ाहिर हैं। हज के लिए तो ये हुक्म है कि अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो जाएं, वरना आप ना जाएं। लेकिन ज़ियारत हुसैन का ये सवाब है कि इमाम ने फरमाया कि रोटी से चटनी खाना पड़े, तुम्हें नमक से रोटी खाना पड़े, तुम्हें कर्जा लेना पड़े, हुसैन की ज़ियारत को तर्क ना करो, हुसैन की ज़ियारत पर जाओ। ये है हुसैन की ज़ियारत। और कौन लिखता है ये माथे पर, ये तहरीर कौन लिखता है?
क्या किसी फरिश्ते ने लिखी? क्या किसी नबी ने लिखी? क्या किसी इंसान ने लिखी? क्या किसी वली ने लिखी? ये तहरीर किसने लिखी? तो जब भी कोई ज़ाहिर करबला जाता है तो हुसैन कहते हैं अब्बास जाकर इसकी पेशानी पे लिखो ये मेरी कब्र का ज़ाहिर है। तो जिसकी पेशानी पर अब्बास ने अपने हाथ से लिखा हो हाजा ज़ाहिर कब्र हुसैन, तो उसकी कब्र इसी तहरीर से मुनव्वर हो जाएगी। उसे किसी शय की ज़रूरत नहीं है, फिर वो कामयाब ही कामयाब है। हाँ, आप पढ़ देते हैं, नमाज जनाजा पढ़ते हैं, आप नमाज फ़िशार कब्र पढ़ते हैं, आप हदिया मैयत पढ़ते हैं, आप मरहूम के नाम पर कपड़े भी तकसीम करते हैं, आप मरहूम की खाने पर फातिहा भी दिलवाते हैं, मगर दिल मुतमईन नहीं होता। मैं बहुत दावे से ये जुमला कह रहा हूँ, दिल किसी का मुतमईन नहीं होता। इसाले सवाब की मजलिस ज़रूर करवाते हैं, क्योंकि ये मालूम है कि ये मजलिस ही वहाँ हमारी बका बन जाएगी। हाँ, आपने मुर्दे के लिए फातिहा दिलवाई खाने पे, तो क्या ये खाना जो आपने फातिहा दिलवाई है ये खाना पहुँचेगा मुर्दे तक? नहीं। अल्लाह कहेगा कि वहाँ तुम्हारे नाम पर खाना खिलाया गया, हम उससे अच्छा खाना जन्नत से तुम्हारे लिए भेज रहे हैं। आपने मुर्दे के नाम पर किसी को लिबास दे दिया, तो क्या वो लिबास पहुँचेगा? नहीं। अल्लाह कहेगा तुम्हारे नाम पर लिबास दिया गया, हम उससे अच्छा जन्नत का लिबास तुम्हें दे रहे हैं। लेकिन जब मजलिस होती है ना, जुमला दे रहा हूँ मैं और मेरे पास हवाला मौजूद है, जब मजलिस होती है तो फरिश्ते जाकर उससे कहते हैं कि हदीस किस्सा में तुम्हारे लिए ये जुमले पढ़े गए, सोसखानी में तुम्हारे लिए ये जुमले कहे गए, खिताबत में तुम्हारे लिए ये जुमले कहे गए, नौखानी में तुम्हारे लिए ये जुमले कहे गए। तो मुर्दा पूछेगा कि खाना हमारे नाम पे दिया तो उससे बेहतर खाना तुमने मुझे दिया, कपड़ा दिया तो उससे बेहतर कपड़ा तुमने मुझे दिया, ये मजलिस का हर लफ्ज़ ब लफ्ज़ मुझे क्यों सुना रहे हो? तो फरिश्ता यही जवाब देगा, मुझे यही अंदाज़ा है, मेरा अकीदा यही कहता है, फरिश्ता यही जवाब देगा कि खाने से अच्छा खाना था, लिबास से अच्छा लिबास था, इस जिक्र से अच्छा कोई जिक्र नहीं है, इस जिक्र से अच्छा कोई जिक्र नहीं है। तो ये जिक्र करते हुए इस दुनिया से चले जाओ। जाहिर है जो जाता है या जो जाती है इस दुनिया से, वो किसी की माँ होती है, किसी की ज़ौजा होती है, किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है। रिश्ते हैं, परवरदिगार ने इंसानियत की बुनियाद पर तो कायनात को खल्क़ किया कि इन रिश्तों को समझो, और इन रिश्तों को समझाने के लिए सबसे अच्छा जो हमारे पास वाक़या है वो वाक़या करबला है, कि जहाँ एक बहन का भाई से रिश्ता भी है, एक ज़ौजा का शौहर से रिश्ता भी है, एक बेटी का बाप से रिश्ता भी है। हर रिश्ता करबला में मौजूद है, और ये सिर्फ़ इसलिए है कि अब जब तक क़यामत तक लोग गुज़रते चले जाएं तो उनकी हौसला अफजाई के लिए करबला का वाक़या रखा गया। ज़ौजा चली जाए तो शौहर पर क्या गुज़रती है? हाँ, शौहर खिदमत करता है, बहुत ज़ौजा की खिदमत करता है, लेकिन जब ज़ौजा चली जाए तो शौहर पर क्या गुज़रती है? ये कैसे पता चलता? अगर अली वक्त आखिर सैयदा के पास आकर ना कहते, सैयदा ने कहा, 3 जमात-उस-सानी की शब थी, सैयदा ने कहा या अली मुझसे कोई ख़ता हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अली रोने लगे, शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए, और अली ने कहा कि सैयदा कैसी बात करती हैं? फिर अली ने हाथ जोड़कर कहा, सैयदा मुझसे जो ख़ताएँ हुई वो आप माफ़ कर दीजिएगा। सैयदा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे घर में आपको झाड़ू लगाना पड़ी। सैयदा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि आपको मेरे घर में चक्की चलाना पड़ी। और फिर अली धाड़े मार कर रोए और कहा, सैयदा मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मेरे घर में आप पर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया। ये है एक ज़ौजा का शौहर से रिश्ता, ज़ौज का और ज़ौजा का रिश्ता। यही करबला हमें सिखाती है। ये सब रिश्ते हुसैन के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। हुसैन पर नज़र रखो और रिश्तों की पहचान होती चली जाएगी। हाँ, आ गई 28 रजब, हुसैन और ज़ैनब अम्मा की कब्र पर रुखसत के लिए आए, और आकर ज़ैनब ने कहा, अम्मा मैं मदीना छोड़कर जा रही हूँ। इसलिए अम्मा क्योंकि जब 3 जमात-उस-सानी थी तो तुमने मुझसे कहा था कि ज़ैनब जहाँ हुसैन जाए उसके साथ जाना। अम्मा कल मेरा भैया, मेरा माजाया वतन छोड़कर जा रहा है। अम्मा कल से मैं कब्र पर चिराग न जला सकूँगी। अम्मा मैं जा रही हूँ, कब्र ज़हरा लर्जी और आवाज़ आई, मेरी बेटी, मेरे बच्चों खुद को तन्हा ना समझना, जहाँ जहाँ तुम जाओगे ये दुखियारी माँ तुम्हारे साथ जाएगी। अब जहाँ ये बच्चे हैं वहाँ माँ है, जहाँ माँ होती है वहाँ बच्चे होते हैं, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ माँ होती है। माँ अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करती है कि मरने के बाद भी अपनी औलाद से जुदा ना होती। यहाँ पर भी जो भी मरहुमा हैं उनकी रूह यहाँ तशरीफ़ फरमा है,
क्योंकि जब शहज़ादी आई है तो क्या उसकी कनीज़ साथ नहीं आई होगी? जब सैयदा आई हैं तो उनकी कनीज़ साथ नहीं आई होंगी? तो वो यहाँ मौजूद हैं। माँ कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ती। इसीलिए कहा कि अगर तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली भी जाए और तुम पर कोई मुश्किल आ जाए तो अपनी माँ की कब्र पर जाओ और जाकर अपनी माँ से दुआ करो। वो माँ क्योंकि सैयदा के जवार में है तो वो तुम्हारी सिफारिश करेगी। तो माँ अपने बच्चों का मरने के बाद इतना ख्याल रखती है, और जब माँ सैयदा जैसी माँ हो और बच्चे हुसैन और ज़ैनब जैसे हों तो सैयदा कैसे तन्हा छोड़ देंगी? कहा जहाँ तुम जाओगे ये दुखियारी माँ साथ जाएगी। आखिरी रिवायत पेश कर रहा हूँ, तकरीर कामिल हो गई, आपकी मर्ज़ी, आप चाहे गिरिया करें ना करें, माहौल मजलिस अदा हो गया, मसाइब हो रहे हैं। हिलाल इब्न नाफे हुसैन के सहाबी हिलाल इब्न नाफे तजल्ली कहते हैं, शब आशूर आई, मैंने देखा मेरा हुसैन रात की तारीकी शब में खैमे से निकला और मक्तल की तरफ जाने लगा। मैं अपने आका के पीछे पीछे चला, इसलिए कि मैं अपने आका की हिफाजत करना चाहता था, कोई मेरे आका पर हमला ना कर दे। मगर मेरे आका को मेरी आमद की खबर हो गई। मेरे आका ने कहा, हिलाल तुम मेरे पीछे आ रहे हो, चलो अब आ गए हो तो आओ। हिलाल कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि हुसैन एक जगह आगे बढ़े और आगे बढ़कर एक जगह रुक गए और हुसैन ने उस जगह की मिट्टी उठाई और उठाकर हुसैन उस मिट्टी की चूमने लग गए। तो हिलाल कहते हैं मैंने पूछा, मौला ये कौन सी जगह है? कहा यहाँ सुबह मेरे भतीजे कासिम का लाशा पामाल हो। हिलाल कहते हैं हुसैन और आगे बढ़े, फिर एक जगह हुसैन रुक गए और रुककर हुसैन उस जगह पर रोने लगे। मैंने पूछा, आका ये कौन सी जगह है? कहा यहाँ मेरे अली असगर के गले पर बर्छी लगेगी। फिर हुसैन और आगे बढ़े। हिलाल कहते हैं अब हुसैन को मैंने अजीब आलम में देखा, हुसैन ज़मीन पर गिरकर लौटने लग गए। मैंने कहा, आका ये कौन सी जगह है? कहा अरे यहाँ पर मेरे अब्बास का बाजू कट कर गिर, यहाँ मेरे अब्बास का बाजू कट कर गिरेगा। हिलाल कहते हैं हुसैन और आगे बढ़े और अब हुसैन एक जगह पर आकर अपने जिगर पर हाथ रख के ज़मीन पर बैठ गए और बहुत देर तक रोते रहे। हुसैन को गश आ गया। मैंने पूछा, आका ये कौन सी जगह है? कहा यहाँ मेरे कड़ियल जवान अली अकबर के जिगर पर बर्छी का फल पार हो जाएगा। अब हिलाल कहते हैं कि हुसैन एक नशेब की तरफ उतरे और मेरी निगाहों से ओझल हो गए। जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने हुसैन को अजब आलम में देखा कि हुसैन करबला की खाक पर लेटे हैं और आवाज़ दे रहा है, अम्मा मैं आ गया, अम्मा मैं आ गया। हिलाल कहते हैं एक बीबी की आवाज़ आ रही थी, हुसैन अरे ये दुखियारी माँ 2 मुहर्रम से तुम्हारे इस मक्तल की खाक को अपने बालों से साफ कर रही है। हुसैन जहाँ तुम जा रहे हो ये तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ। लानतुल्लाहि अला मुहम्मद ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। एक मरतबा सूरह फातिहा हुमा सज्जाद बिनत शाहिद हुसैन, सैयदा नसरीन जमाल बिनत सैयद मोहम्मद हसन, सैयदा शमीम जैदी बिनत सैयद मोहम्मद हसनैन जैदी, सैयदा रिफ़त सरवरी काज़मी बिनत सैयद हैदर अली काज़मी और कुल मोमिनीन व मोमिनात की अरवाह के लिए एक मरतबा सूरह हक़, 3 मरतबा सूरह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि। मुतवज्जे ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक वाक़िका अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम जमीउ शुहदाए करबला व असीरान कूफा व शाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुनज़्ज़फ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका शम्स शमूस, अस्सलामु अलैका निस्सन नफूस, अस्सलामु अलैका अय्युल मदफून बिअर्ज़ तूस, अस्सलामु अलैका सुल्तान रब्बुल अजाम या अबुल हसन या अली इब्न मुस्सिर रज़ा अर्राज़ि बिल क़द्र वल क़ज़ा व रूही जिस्मिकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या साहिबल अस्र वज़्ज़मान।
अलमान 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 में फितनतुल ज़मान। अस्सलामु अलैका शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका इमाम अल इंस वल जान, अजलल्लाहु ताला फरजक वसालल्लाहु मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला